आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर के आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है, कहते हैं कि मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि भारत के सैनिक मारे गए हैं तो भारत को भी पाकिस्तान के सैनिक को मारने से हिसाब बराबर होगा। तो क्या भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा? जनरल जीडी बक्सी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हैं। देखिए, जो भारत सरकार है वह सेना से सलाह तो लेती है, लेकिन सिर्फ सेना की सलाह से सरकार नहीं चला करती। विदेश मंत्रालय भी सलाह देगा और भी वित्त विभाग भी सलाह देगा, तमाम मंत्री हैं वे भी सलाह देंगे, बहुत सलाहकार होते हैं और बहुत सारा नज़रिया देखा जाता है, बहुत सारे परिणाम दुष्परिणाम सब देखे जाते हैं, सबका आकलन किया जाता है। युद्ध इतना हल्का मामला नहीं है और भारत के लिए वो इजराइल वाला तो स्थिति भारत के लिए तो नहीं है कि अस्तित्व की बात है। पाकिस्तान ने हमला भी नहीं किया भारत पर, न ही चीन ने हमला किया है। आतंकवादी भेज रहा है, प्रॉक्सी वार चल रहा है। तो अगर भारत एक दो मिलिट्री के ऑफिसर के कहने से या उस तरह की बातों से या कुछ जो है अति राष्ट्रवादी लोग जो हैं, जो उत्साह उमंग में कहते हमला कर दो, जो पुंछ में आक्रमण हुआ और आए दिन होते रहते हैं, तो उसके आधार पर जो है भारत वार नहीं घोषित कर सकता। पाकिस्तान के पास भी मिलिट्री है, उसके पास भी परमाणु बम है, उसकी भी आबादी बहुत है, वो भी कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पीछे सारे मुस्लिम देश खड़े हैं। अभी आपको भले ना दिख रहे हो, लेकिन जो ही भारत आक्रमण करेगा वो मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा और वे सब भारत के साथ संबंध खराब कर लेंगे, भारत प्रेशर में आ जाएगा। भारत का एक ही मित्र रहा है जो सहयोग बराबर देता रहा है, वो है रशिया। रशिया खुद ही अभी फंसा हुआ है, वो खुद ही अभी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, वो खुद ही यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। और भारत का वास्तविक शत्रु तो अगर आप देखें तो एक तो पाकिस्तान है, दूसरा चीन है और तीसरा अमेरिका है। ये भारत के शत्रु हैं। अमेरिका सदैव चाहता है कि भारत जो है लड़ाई कर ले चीन से और बर्बाद हो जाए, भारत लड़ाई कर ले पाकिस्तान से और बर्बाद हो जाए, क्योंकि युद्ध में बर्बादी होती है। भारत की आर्थिक विकास दर काफ़ी है, जीडीपी भारत की बढ़ रही है, तो अमेरिका को दिक्कत हो रही है। अमेरिका की जीडीपी उतनी बढ़ नहीं रही है। अमेरिका की इकोनॉमी अभी बूम पर नहीं है, वो एक ढलान पर है। डी डॉलराइजेशन की भी चर्चा जोर पकड़ी हुई है। बहुत सारे देश जो है अब अपनी करेंसी में करना चाह रहे हैं या सोने में करना चाह रहे हैं, इसलिए सोना खरीद रहे हैं। तो अमेरिका भी प्रेशर में है और वो भारत की स्वतंत्रता को वो देखना नहीं चाहता। भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है उससे भी वह परेशान है, क्योंकि
सैंक्शन लगाया गया था रूस के ऊपर, तो भारत ने अपना व्यापार जारी रखा रूस के साथ। और इजराइल में भी वैसा खुल करके तो साथ नहीं आया। और चीन के खिलाफ में जो अमेरिका चाह रहा था कि चीन और इसको इंगेज कर दिया जाए ताकि अमेरिका का प्रेशर खत्म हो जाए ताइवान से, ताइवान में अमेरिका को इंगेज न होना पड़े, क्योंकि चीन इधर फंस जाएगा तो उधर नहीं आक्रमण करेगा। तो भारत को, चीन को अमेरिका लड़ाना चाहता है। अभी भारत के जहाज आ रहे थे तो उसके ऊपर भी जो है विद्रोहियों ने, कहा जाता है कि उसमें ईरान के ड्रोन वगैरह थे, मिसाइल थी, जो भी है, तो उससे अटैक हुआ। तो उसके पीछे भी कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अमेरिका का भी उसमें कुछ ना कुछ हाथ हो सकता है। और अमेरिका एक चीज से और भारत से भयभीत है कि भारत भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। अर्थात भारत ने जो रूपरेखा अपने विकास की खींची है उसमें यही है कि अपने रुपये को मजबूत करो, जैसे अमेरिका ने डॉलर को मजबूत किया है, अपने रुपये को बढ़ाओ, रुपये से व्यापार करो। तो ये अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। दूसरी बात, भारत अपना जो है हथियार स्वयं बना रहा है, ये भी अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। इसी को तो कोई भी जो बड़े देश हैं पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे भारत को हथियार बेचते थे और खूब कमाते थे। भारत स्वयं अब हथियार बनाना चाह रहा है ताकि आत्मनिर्भर ही नहीं हो जाए, बल्कि वह भी, भारत भी हथियार के बाजार में प्रतियोगी बन जाए। तो वो नहीं चाहते कि भारत प्रतियोगी बने, क्योंकि हथियार भारत बेचेगा तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं लोग को रिप्लेस करेगा। और अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो हथियार पर बहुत ज़्यादा आधारित है। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाह रहा कि एक और कंपटीटर तैयार हो जाए, क्योंकि भारत की बहुत सारे देशों से बहुत अच्छी दोस्ती है। और भारत वहाँ पर जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी बहुत बड़ी जो है डिमांड नहीं है, इनको बहुत तगड़े हथियार की ज़रूरत नहीं है, तो जो मिडिल स्तर के जो वेपन हैं वे तो भारत बेच करके भारत भी पैसे कमा सकता है और अपने यहाँ रिसर्च को डेवलप कर सकता है और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन हथियार बना करके उनके मुकाबले खड़ा हो सकता है। तो यह अमेरिका को, चीन को, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर भारत को विकास करना है तो जाहिर सी बात है कि उनके नक्शे कदम पर चल करके ही करना होगा, क्योंकि वे सफल देश हैं। तो सफल देश हैं तो वे जिस आधार पर सफलता प्राप्त किए हैं उस आधार पर भारत को भी करना पड़ेगा। भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है तो भारत आक्रमण कर रहा है। अमेरिका ने पन्नू को जो सपोर्ट किया है तो भारत कह रहा है कि टेररिस्ट चाहे कोई भी पाले, पाकिस्तान पाले या अमेरिका पाले या फलस्तीन पाले या कोई भी देश पाले, तो भारत की तो जीरो टॉलरेंस नीति है टेररिज्म पर। तो भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है और वो भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए अमेरिका जो है और पन्नू जैसे आतंकवादी को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर और अपना सिटीजन है ये इस नाम पर प्रोटेक्शन देना चाह रहा है, लेकिन इससे भारत को एंटागोनाइज कर रहा है। भारत समझ गया है, भारत जानता है कि ये अमेरिका जो है भरोसे का नहीं होता है किसी का। ये तो अपने मित्र देशों के ऊपर भी जासूसी करता है, फ्रांस से इसलिए उसका टकराव हुआ था। तो भारत इतनी आसानी से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत की जो चढ़ती अर्थव्यवस्था है उसको नहीं मोदी सरकार चाहेगी कि यह गिरे। और वैसे भी चुनाव है, परंतु जो इसके पहले कांग्रेस सरकार थी उस तरह का भी व्यवहार नहीं होगा, यानी आतंकवादियों को मारा जाएगा और पाकिस्तान को भी छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को उसी के स्टाइल में उसको जवाब दिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यानी वहाँ पर भी जो है देख रहे हैं वहाँ के बहुत सारे आतंकवादी जो है मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें भारत का भी हाथ हो। भारत ने ऐसे गुटों को
कुछ मदद पहुंचा रहा हो भारत और उनसे मरवा रहा हो, एक संभावना है। और भारत सरकार ऐसा करेगी, घुस के मारेगी, तो घुस के मारेगी मतलब हमारी मिलिट्री नहीं घुसेगी, बल्कि वहीं पर वहाँ तो आतंकवादियों की तो फौज खड़ी है, आतंकवादी ही आतंकवादी हैं। तो जो आतंकवादी पैसे से भारत में बम फोड़ सकते हैं, मिसाइल दाग सकते हैं, गोली चला सकते हैं, वे आतंकवादी वहां भी कर सकते हैं। तो भारत सरकार यही करेगी हमारी समझ में कि वहीं के, और यही श्रेष्ठ तरीका भी है कि वहीं के किसी गुट को आगे बढ़ा करके, फाइनेंस करके, हथियार उपलब्ध करा करके, और हथियार अपना हथियार नहीं बल्कि वे जहां से हथियार खरीदते हैं वहां पैसा दे करके, क्योंकि हथियार देंगे तो हथियार पकड़ा जाएगा, तो हथियार में तो नाम आ जाएगा कि इस देश का है, तो पैसा उसको दो, वहां से जहां से हथियार वो खरीदता है वहां से खरीदवाओ, रूस से खरीदवाओ हथियार, रूस की भी हथियार की बिक्री होगी, और वहां के गुट से उसको पाकिस्तान के मिलिट्री को भी मारा जाएगा। तो मेजर गौरव आर्या जो चाह रहे हैं कि वहां मारा जाए मिलिट्री के बदले मिलिट्री, तो वह भी हो जाएगा। आतंकवादी वहां के मिलिट्री बेस पर आक्रमण किए थे और आक्रमण हो जाएगा। पाकिस्तान में भी तो मिलिट्री बेस पर आक्रमण हो रहे हैं, तो वहां की सेना को मारा जाएगा। वहां भी जो है, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान में चल रहा है, चाहे बलूचिस्तान वाले हैं, बलूच आर्मी भी बनी हुई है, उनका विद्रोही ग्रुप बना है, वे भी मारेंगे। और वो जो है टीटीपी है तो वो भी मारेगा। तो वहाँ तालिबान सब है ही। और अफगानिस्तान जो है भारत के साथ है, अफगानिस्तान को पूरा भारत मदद करेगा, अफगानिस्तान वाले भारत का काम खुद करेंगे, भारत क्यों करने जाए। तो भारत को कोई दोष भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो कुछ होगा नहीं, ये तो अनौपचारिक रूप से भीतर भीतर होगा, जासूसी के माध्यम से होगा। तो भारत सरकार तो ये सेफ गेम खेलेगी, बुद्धि से खेलेगी। पाकिस्तान को बर्बाद करना है आर्थिक रूप से, और आतंकवादियों को भी नष्ट करना है, तो आतंकवादियों के जरिए नष्ट करवाया जाए। और भारत में जो आतंकवादी घुस जाते हैं उसको मिलिट्री से मारा जाए, और वहां पर आतंकवादियों को आतंकवादियों से मारा जाए। हल्का फुल्का कभी सर्जिकल स्ट्राइक भी थोड़ा बहुत कभी हो सकता है, पाकिस्तान को डराने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भारत के पास भी कुछ ताकत है। लेकिन फुल स्केल वार मैं नहीं समझता कि भारत करेगा, न करना चाहिए। और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वह भी उपयोग कर सकता है, और उसके वो जो है पॉलिसी है कि कोई भी हमारे पर आक्रमण करेगा तो हम उस पर आक्रमण कर देंगे, यानी कि कोई परमाणु बम हमारे पर छोड़ेगा तो ही परमाणु बम छोड़ेंगे। तो न्यूक्लियर वार में भारत इंगेज तो नहीं होना चाहेगा। और अगर भारत अपनी सेना उस तरफ करेगा तो फिर अमेरिका भी साथ देने लगेगा, चीन भी साथ देने लगेगा, और सारे मुस्लिम उम्मा जो कहते हैं वे लोग, तो सारे मुस्लिम उम्मा एक हो जाएंगे भारत के खिलाफ। तो भारत का व्यापार भी बाधित हो जाएगा, भारत का विकास खराब हो जाएगा। और यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां वो चिल्लाएंगी अलग से, वो अलग, भारत खुद ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो बेवकूफ़ी वाला काम तो मैंने समझता है कि भारत करेगा। भारत के लिए सबसे बुद्धिमानी वाला काम यही है कि वो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार कर रहा है, तो डबल प्रॉक्सी वार आप करें। कंगाल देश है, कंगाल देश को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो आप पैसा दीजिए और वहीं पर जो है कांड कराइए। जिसको जिसको मरवाना है वहीं उन्हीं लोगों के जरिए उन्हीं को मरवाइए, और उससे पाकिस्तान टूट भी जाएगा, पीओके आ भी जाएगा। तो वह नीति, और कोई दुश्मन भी नहीं बनेगा, कोई दोष भी नहीं दे पाएगा, और चीन को भी वह मौका नहीं मिलेगा कि भारत अपनी सेना को वहां से चीन के बॉर्डर से मूव करा के पाकिस्तान की ओर ले जाए, जो पाकिस्तान भी चाह रहा है और जो चीन भी चाह रहा है, ताकि चीन उधर से कुछ कर दे। तो चीन से भी हमको व्यापार करना है, चीन और यूएसए से भी करना है, सब करना है, और साथ में अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रखनी है विदेश नीति की। और यूएन से तो भारत उदासीन हो ही चुका है। भारत समझ गया है कि अब जो है ये सब जो है हमें वीटो पावर देंगे नहीं, तो अब फिर क्या डरना है? जो मिलना ही नहीं है तो फिर क्या यूएन की परवाह करनी है? यूएन कर ही क्या लेगा? एक टॉकिंग क्लब से ज़्यादा वो कुछ है नहीं, उसकी कुछ चल नहीं रही है। कहीं वार वो ना रोक सकता है ना और कुछ कर सकता है। तो बस उसकी कोई फिक्र नहीं है भारत को। तो भारत जो है बस अपने एजेंसी के जरिए ही वह काम कराएगा, मैं समझता हूँ यही होगा। और बाकी तो भारत सरकार के पास सलाहकारों की भरमार है, तो मैं समझता हूँ कि सलाहकार सब अच्छी सलाह ही देंगे।
और भारत मोदी जी खुद ही बुद्धिमान हैं और कैसे भारत आर्थिक उन्नति करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक पावर जब आप बनेंगे तो ही आप मिलिट्री पावर भी बनेंगे। अभी भारत की सेना के पास कुछ समय पहले 8-10 वर्ष पहले कुछ अच्छे हथियार नहीं थे, सब पुराने पुराने हथियार हो गए थे। भारत ने बहुत सारे नए नए हथियार खरीदना शुरू किया, तो अब भारत हथियार बना भी रहा है, बढ़िया बढ़िया हथियार खरीद भी रहा है, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे तो आप हथियार भी खरीद लेंगे। और तो और भारत जो है मिलिट्री बैकअप भी किसी को देने के लिए तैयार है, अपने मिलिट्री भेज करके अपने आदमी को रोजगार भी देने की स्थिति में है। भाई जिस भी देश की सुरक्षा की हम गारंटी लेंगे तो वहाँ हमारी मिलिट्री जाएगी। अब सऊदी अरब से भी बात हो रही है, तो वहाँ हमारे मिलिट्री डिप्लॉय होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, सऊदी अरब उसके लिए हमें पैसा देगा वहाँ डिप्लॉय करने के लिए। तो उसी तरह से बहुत सारे देश हैं जो अपने मिलिट्री नहीं रखना चाहते हैं, मतलब उतना खर्च कौन करेगा। तो भारत जो है अपने मिलिट्री वहाँ पर रख सकता है सुरक्षा के लिए, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा जो है मिलिट्री इंडस्ट्री जो है, आर्म इंडस्ट्री जो है वो बूस्टअप होगा। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है इन तमाम तरह की चीज़ों को सोच करके ही कोई कदम उठाएगा। इस तरह से हड़बड़ा करके अति उत्तेजना में, अति राष्ट्रवाद में ये बेवकूफ़ी भरा कदम नहीं करेगा कि पाकिस्तान पर हमला कर दे या चीन पर ही हमला कर दे, वैसा काम नहीं करेगा। बस इतना रहेगा कि क्योंकि भारत को अपनी छवि भी बचानी है ना, भारत एक शांतिप्रिय देश है, ये धर्मपरायण देश है। तो भारत ऑफेंसिव नहीं होगा, भारत डिफेंसिव ही रहेगा। भारत ये नहीं चाहेगा कि उसकी छवि एक वार मोंगर की छवि बन जाए कि जो कि युद्ध में रत रहता है, क्योंकि अमेरिका की छवि तो अच्छी नहीं है, वो हर जगह जाकर लड़ाई करता है, ये अलग बात है, पैसे कमा लेता है, लेकिन पैसे कमाना ही एकमात्र पर्याप्त चीज़ नहीं है। आपको अपनी छवि भी अच्छी बनानी होती है, अपने दोस्त भी बनाए रखने होते हैं। साफ सुथरी छवि रहेगी तो एक विश्वसनीयता भी बनी रहती है और फिर जो है आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी और आप किसी से भी आंख से आंख मिला करके बात कर सकेंगे, आपको कोई दोष नहीं दे पाएगा। इंटरनेशनल फोरम में कहीं भी आप सही रहेंगे। तो भारत जो है एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक वे इसमें से निकालेगा ही और अपने बॉर्डर को थोड़ा सील करेगा और बेहतरीन इक्विपमेंट ला करके उसको सील करेगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही इंगेज कर देगा। वहाँ के जो ड्रग हैं, जो ड्रग इधर भेजे जाते हैं, वो वहीं का ड्रग वहीं पर खपत होने लगेगा, वहीं के लोग मारे जाएंगे, भूखों मरेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, वहीं के गोलियों से वहीं के लोगों को मारा जाएगा और वह तकनीक ही अपनाई जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसी तकनीक पर भारत चलना चाह रहा है और चलना चाहिए भी। आक्रमणकारी बन करके हम लोग जो है वो मूर्खता वाला काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान तो एक मूर्ख देश है, तो मूर्ख के साथ मूर्ख बनने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो मेरी तो यही जो है एनालिसिस है।